गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। देखो मैंने आपको कल जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट करवा दी थी, ठीक है। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इक्वेशन एंड ज़ीरोज़, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो, और उसके बीच में जो ज़ीरोज़ का रिलेशन है वो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं ax² + bx + c, ठीक है, = 0। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इसको, अब हमें पता है कि x की यहाँ से कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ आएंगी। मतलब यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ होंगी जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। x की 2 वैल्यूज़ होगी जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो वो क्या होंगे, इसके ज़ीरोज़, ठीक है। मैंने बोल दिया कि लेट द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, कि इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं उनको मैं क्या कह देती हूँ, अल्फ़ा कॉमा बीटा कह देती हूँ, ठीक है। उनको मैं क्या कह देती हूँ, अल्फ़ा कॉमा बीटा। मैंने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा मेरे क्या हैं, 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। रूट्स या फिर ज़ीरोज़ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होता है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब कि जो 2 आंसर आएंगे, x के जो 2 आंसर आएंगे वो मैंने मान लिया कि क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो उन दोनों का जो सम आएगा, किसका सम, अल्फ़ा और बीटा का सम, वो होता है -b/a। अगर आप ऐसे भी ना लिखो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशन होती है, ठीक है। क्या रिलेशन होती है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, उसके जो सम आए, उसका जो 2 आंसर आएंगे, उन दोनों आंसर का जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², जिसको हम -b/a भी बोल देते हैं। माइनस तो देखो फॉर्मूले में है, b कौन है, x का कोफिशिएंट। अगर हम हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो x कौन है, b कौन है, x का कोफिशिएंट है, और a कौन है, x² का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देती हो ना, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा वो होगा c कोफिशिएंट ऑफ, या फिर कांस्टेंट, ये c, तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, c/a लिख सकते हैं। c क्या है, ये कांस्टेंट, और a क्या है, ये। तो ये क्या है, इनके बीच में रिलेशन है। अब बात आती है कि मान लो हमें बोला गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन ने दी है, हमें बोला गया फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का क्या मतलब, रूट्स भी बोल सकते हैं, ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a, मतलब कि x का कोफिशिएंट b अपॉन x² का कोफिशिएंट a,
और हमें अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बोला है या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट बोला है, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा बोला है, अल्फ़ा और बीटा मैंने क्या माने हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल माने। अगर अल्फ़ा इंटू बीटा बोला है तो हम बोलेंगे सी अपॉन ए। सी क्या है, ये, और ए क्या है, ये। अब देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल में बताती हूँ। जैसे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये तो हो गई स्टैंडर्ड, मतलब अब देखो जैसे हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसके फैक्टर्स नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सिर्फ फाइंड करो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड फाइंड करो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगे माइनस बी अपॉन ए, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, जब मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 3 है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी -3 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है तो मैं लिख दूंगी 2। कांस्टेंट मतलब कि ये कांस्टेंट 5 और x मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ना ही तो मैंने ज़ीरोज़ फाइंड किए ना उन दोनों को जोड़ा, सीधा फॉर्मूला लगा दिया -b अपॉन ए और यहाँ लगा दिया c अपॉन ए। ए होता है, इससे कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है हमारे लिए कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। मान लो अब कोई क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन ने ऐसा बोला है। ठीक है, मैं आपको सारी बातें लिखवा दूंगी, फिर से भी बताऊंगी एक बार सिर्फ थोड़ा वर्बली समझा रही हूँ। अगर मेरे को ऐसा बोला, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली है, हमें बोला, क्या बोला, फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करो। क्या फाइंड करो, इक्वेशन फाइंड करो इफ सम ऑफ ज़ीरोज़, कि अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितनी है, -3/2 है, कॉमा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितनी है, 5/2 है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अब इक्वेशन कैसे फाइंड होती है, ध्यान से सुन लेना। फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन फाइंड करने का तरीका होता है। मतलब बेसिकली क्या किया इसने, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिया। सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू इसने दी है -3/2, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू दी है, तो हम इसमें सिंपल तरीके से पुट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू 5/2 और यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। 2 का एलसीएम लेंगे तो ये वाली इक्वेशन सेम टू सेम हमारी बन रही होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो कैसे निकलेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर उसका सम ऑफ ज़ीरोज़ हम निकालना चाहते हैं तो वो क्या होंगे, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना चाहते हैं तो वो क्या होंगे, c/a। ठीक है, अब जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल x² + 7x + 10। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² + 7x + 10 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें करूँगी। पहले तो मैं इसके फैक्टर्स को फाइंड करूँगी,
फिर उनका सम करके दिखाऊंगी, फिर उनका प्रोडक्ट करके दिखाऊंगी, फिर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ ज़ीरोज़ का और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वो अप्लाई करूंगी। ठीक है, तो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फैक्टर्स करते हैं इसके, सब लोग पढ़कर आए हो 7th में 8th में 9th में फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। ऐसी 2 डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 और प्लस माइनस करने से 7 आ जाए तो क्या होगी, 5 2 ज़ा 10, तो मैं लिख दूंगी 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, है ना। 7 को मैंने स्प्लिट कर दिया किस में, 5x और 2x में, तो 5x और 2x दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 7x आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 5, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक हो गया x प्लस 2 और एक हो गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम दोनों की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू तो होती है -2, कॉमा x की वैल्यू होती है -5। ये 2 आंसर्स आते हैं। अब मैं इन दोनों का सम करके दिखाती हूँ और प्रोडक्ट करके दिखाती हूँ, फिर उसी चीज़ को मैं फॉर्मूले से करूँगी जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना फॉर्मूला, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है प्लस c/a। तो देखो पहले हम सम फाइंड करते हैं, इससे सम का मतलब दोनों का एडिशन, जो दोनों फैक्टर्स आए हैं उनका एडिशन। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो -2 -5 कितना हो गया, -7 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -2 मल्टीप्लाई -5 दैट इज़ माइनस प्लस तो 10, ये तो हो गया इससे। अब इसी चीज़ को फॉर्मूले से करते हैं। अब हमारा फॉर्मूला हमको क्या कहता है कि अगर डायरेक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना चाहते हो तो लगा दो -b/a। b क्या है नहीं समझ आता तो इसको यहाँ लिख लिया करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो, b की वैल्यू कितनी है 7 है तो माइनस का 7, a की वैल्यू कितनी है 1, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितनी आ रही है -7। और अगर हमने इन दोनों को ऐड करके निकाले तो भी वैल्यू क्या आ रही है -7, और फॉर्मूले से भी क्या आ रही है -7। प्रोडक्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, वो होंगे c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, कंपेयर कर लो कितनी है 10, तो 10, a की वैल्यू 1, तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सेम ही आंसर आ रहे हैं ना। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो हमें, तो आई होप आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ज़ीरोज़ हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है। वापस से एक बार बता देती हूँ। और अगर हमें मान लो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक और चीज़, जैसे हमें एक क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि इफ़ सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 2 and product of roots is 3। मतलब कि हमें सम की वैल्यू, मतलब कि रूट्स बोल दो या ज़ीरोज़ बोल दो, तो रूट्स के जो सम की वैल्यू है वो तो 2 है और रूट्स के जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 3 है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है 2, तो x² माइनस 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। और अगर हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, मान लो यही इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दी गई है और हमें बोला गया कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, मैंने मान लिया इसके रूट्स क्या हैं
अल्फ़ा और बीटा हैं। रूट्स क्या होते हैं? x की वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 है, तो माइनस तो ये तो पहले वाला माइनस है, फिर अब -2 और रखेंगे अपॉन ए की वैल्यू कितनी? 1, तो आंसर आ गया 2। और प्रोडक्ट की वैल्यू c अपॉन ए। c कौन है? ये है ना, ax² bx + c, तो c 3 है, तो 3 अपॉन 1, तो ये हो गया 3। तो देखो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 2 आ रही है और प्रोडक्ट ऑफ की क्या आ रही है? वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.2 पे हमें बोला है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जो ज़ीरोज़ हैं और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में उस रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाना है। तो कैसे करना है? देखो एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन गिवन है x² - 2x - 8 = 0। तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स निकाल लेने, रूट्स निकालने, इसको फैक्टराइज करना है स्प्लिट मेथड से ना। तो ऐसे दो डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए? 8 आ जाए, और प्लस माइनस करने से -2, तो 4 और 2 हो जाएंगे। तो x² - 4x + 2x मल्टीप्लाई करोगे तो -8x² आ जाएगा ना, और प्लस माइनस करने से क्या आ जाएगा? -2x। बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ा हुआ है ये सब आपका प्रीवियस क्लास में। ठीक है, -8। अब फैक्टर, अब क्या करो? कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x को, तो क्या बचेगा? x - 4। इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 को, क्या बचेगा? x - 4 = 0। तो एक आंसर हो गया x + 2 और एक हो गया x - 4। यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू हो जाती है -2 और x की वैल्यू हो जाती है 4। कैसे आती है? x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस उधर प्लस में जाएगा तो 4 हो गई। और ये भी ऐसे ही x + 2 = 0, x की वैल्यू यहाँ पे जाएगी तो -2। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ रही है। अब आप यहाँ पे करो सम ऑफ ज़ीरोज़। सम मतलब कि इन दोनों का एडिशन, सम। तो 4 - 2 + 4 कितना आ रहा है? +2। प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 4 × -2 दैट इज़ -8। अब ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब कोफिशिएंट वाला मेथड जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? -b/a, या फिर आप लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो माइनस तो पहले से है, x का कोफिशिएंट कितना है? -2, तो -2 अपॉन x² का कोफिशिएंट, तो x² के साथ कौन मल्टीप्लाई है? 1। तो सम का आंसर क्या आ गया? सम ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर क्या आ गया? +2 आ गया ना? ठीक है, अब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ का आंसर स्क्वायर, तो देखो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? -8 अपॉन x² की कोफिशिएंट 1, तो आंसर क्या आ गया? -8। यहाँ पे भी यही आ रहा था और हमारे फॉर्मूले से भी यही आ रहा है। यही चीज़ हमको वेरीफाई करके दिखानी है, फिर हम लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, अब बाकी के जो 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस उसमें जो गिवन है वो सब आप कर लेना, और जो भी नहीं आए आप मुझे बता देना, मैं वो क्वेश्चंस आपको बता दूँगी। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। अच्छे से वीडियो देख लेना, एक बार में नहीं आता तो 2 बार देख लिया करो,
ठीक है, नोट कर लेना इसको, इसी तरीके से करना है पूरा।